दोस्तों अगर आप भी इस्तेमाल करते हो अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, तो ऐसे में आपको आपके कंप्यूटर के फंक्शन कीज़ के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि आखिर में हमारे कंप्यूटर के अंदर फंक्शन कीज़ क्या होते हैं और इनको अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर फंक्शन कीज़ क्या होते हैं, तो ऐसे में इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के समय में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कौन यूज नहीं करता और ये कितना ज़रूरी है तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर F1 से लेकर के F12 तक के जो कीज़ होते हैं उनको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर उनको क्या बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज़ क्या होते हैं और उनको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो वैसे हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर जो सबसे पहला फंक्शन कीज़ आता है उसका नाम है F1 और दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर F1 को प्रेस करते हैं, तो गाइस ऐसे में अगर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में F1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर तो आप डायरेक्टली F1 को प्रेस कर सकते हैं और ऐसे में आपके कंप्यूटर पर हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के अंदर डायरेक्टली F1 को प्रेस करेंगे तो ऐसे में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गाइस आपके लैपटॉप के अंदर जो भी कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन कीज़ को इस्तेमाल करने के लिए या फिर फंक्शन कीज़ को यूज करने के लिए उसमें नीचे एक फंक्शन की दिया रहता है। पहले आपको उसको फंक्शन की को प्रेस करना होगा और उसके बाद में आप किसी भी फंक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे अगर आपको अपने लैपटॉप के अंदर हेल्प सेंटर को ओपन करना है तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के अंदर पहले फंक्शन की को प्रेस करिए और उसके बाद में आप F1 को प्रेस करेंगे तो ऐसे में आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बेसिकली हेल्प सेंटर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस अगर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर आपके लैपटॉप के अंदर किसी भी एप्लीकेशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके ब्राउजिंग करते हैं और ऐसे में किसी वेबसाइट को ओपन किए हुए हैं, अब ऐसे में गाइस उस वेबसाइट के अंदर आपको किसी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर के अंदर F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में आप उसकी जानकारी पा सकते हैं। गाइस इसके बाद में कंप्यूटर कीबोर्ड की जो अगली फंक्शन की है उसका नाम है F2 और दोस्तों F2 को बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर जब भी किसी फाइल या फिर फोल्डर को रीनेम करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले तो उस फाइल या फिर फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं जिसको आपको रीनेम करना है और दोस्तों उसके बाद में अपने माउस की राइट की को प्रेस करते हैं। आप दोस्तों जैसे राइट क्लिक करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है और उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने फोल्डर को इजीली रीनेम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहीं पर अगर आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड का इस्तेमाल करके फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों F2 को प्रेस करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को आसानी से रीनेम कर सकते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर इस्तेमाल करते समय अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर इन फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आप अपने काफ़ी समय को सेव कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस हमारे कीबोर्ड के अंदर जो अगला फंक्शन किया आता है उसका नाम है F3 और दोस्तों F3 को बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को या फिर किसी भी फोल्डर को सर्च करने के लिए। तो वैसे ऐसे आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में F3 को प्रेस करते हैं तो वैसे ऐसे में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका विंडो मेन्यू ओपन हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और ऐसे में आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी भी फाइल या फिर किसी भी फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय यानी कि ब्राउजिंग करते समय अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और दोस्तों ऐसे में उस वेबसाइट के अंदर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सर्च करना है तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F3 को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों इसके बाद में आपको एक सर्च इंजन मिल जाएगा जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद में उस वेबसाइट के अंदर जितने भी सिमिलर वर्ड होंगे जो आपने सर्च किया है तो ऐसे में वो सारे के सारे आपके सामने होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड के अंदर F3 का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी फाइल को या फिर किसी भी फोल्डर को बहुत आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर जो अगला फंक्शन किया आता है उसका नाम है F4 और दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में डायरेक्टली अगर F4 को प्रेस करते हैं तो गाइस ऐसे में आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर F4 का इस्तेमाल करने के लिए आपको Alt की के साथ में इसको प्रेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप Alt के साथ में F4 को प्रेस करते हैं तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, आपके कंप्यूटर पर जो भी करंट में एप्लीकेशन रन कर रहा होता है वो दोस्तों क्लोज हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है। और अगर आप अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप स्क्रीन पर आकर के Alt के साथ में F4 को प्रेस करते हैं तो गाइस ऐसे में आपको शट डाउन करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए या फिर लॉग ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मेन्यू ओपन हो जाता है और दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद कर सकते हैं या फिर उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं और चाहे तो उसको लॉग ऑफ भी कर सकते हैं। गाइस इसके बाद में हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर जो अगला फंक्शन किया आता है उसका नाम है F5 और दोस्तों F5 का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली अपने पेज को रिफ्रेश करने के लिए या फिर अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल गाइस मान लीजिए कि अगर आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो ऐसे में आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर में F5 का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर को तो रिफ्रेश कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहे तो अपने इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते समय अगर आप अपने पेज को रिलोड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F5 का इस्तेमाल करके अपने इंटरनेट वाले पेज को यानी कि अपने वेब पेज को रिलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा करने से आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर कीबोर्ड में F5 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में गाइस हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर जो अगला फंक्शन किया जाता है उसका नाम है F6, और दोस्तों इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है। तो अगर लैपटॉप के अंदर इस की को इस्तेमाल करते हैं तो गाइस ऐसे में आप अपने लैपटॉप की वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। और दोस्तों किसी वेबसाइट पर विजिट करते समय अगर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपके कंप्यूटर पर जो भी वेबसाइट ओपन है और दोस्तों उस वेबसाइट का जो भी URL है तो ऐसे में आप डायरेक्टली नीचे वेबसाइट से आप डायरेक्टली URL पर जंप कर जाएंगे। यानी कि दोस्तों इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय अगर आप किसी वेबसाइट के URL पर विजिट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F6 बटन को प्रेस कर दीजिए तो सीधा आप URL पर जंप कर जाएंगे। और गाइस इसके बाद में हमारे कंप्यूटर में जो अगला फंक्शन किया जाता है उसका नाम है F7। और दोस्तों F7 को अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्टली प्रेस करते हैं तो गाइस ऐसे में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं यानी कि पावर पॉइंट या फिर वर्ड या फिर एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाइस मान लीजिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे में टाइपिंग करते समय आपसे कोई भी गलती हो जाती है या फिर आपने कोई भी स्पेलिंग गलत टाइप कर दी तो दोस्तों ऐसे में F7 का इस्तेमाल करके आप उस गलती को चेक कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों अपने स्पेलिंग को सुधार सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर F7 का इस्तेमाल किया जाता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए। इसके बाद में गाइस हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर जो अगला फंक्शन किया जाता है उसका नाम है F8। और दोस्तों F8 का इस्तेमाल करते हैं हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते समय अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन करने के लिए। और गाइस इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते समय अगर आप F8 को प्रेस कर देते हैं तो ऐसे में आपके डॉक्यूमेंट पर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो दोस्तों सारा का सारा टेक्स्ट आपस में सिलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी आप अपने कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर F8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अगला फंक्शन किया जाता है उसका नाम है F9। अब अगर आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर डायरेक्टली अगर F9 को प्रेस करते हैं तो गाइस ऐसे में कुछ भी नहीं होगा। और दोस्तों हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे लैपटॉप के अंदर F9 का इस्तेमाल किया जाता है Alt और Shift बटन के साथ में, वो भी दोस्तों हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो बेसिकली इसका हमारे विंडोज़ में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद में गाइस जो हमारी अगली की आती है उसका नाम है F10। तो गाइस बेसिकली इसका इस्तेमाल करके आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक शॉर्टकट मेन्यू को ओपन करके दिखा देगा जहां पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद में बात करते हैं हमारी अगली फंक्शन की के बारे में जिसका नाम है F11। और इसका बेसिकली यूज किया जाता है फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी ब्राउजर को ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो गूगल क्रोम हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स हो। तो ऐसे में गाइस आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन कीजिए और इसके बाद में आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में F11 को प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे में आपका जो भी ब्राउजर है वो दोस्तों आपके कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, यानी कि फुल स्क्रीन मोड पर ओपन हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में जो हमारा लास्ट फंक्शन किया जाता है उसका नाम है F12। तो गाइस ऐसे में अगर आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में सिंपली F12 को प्रेस कर देते हैं तो ऐसे में आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप डायरेक्टली फ्लाइट मोड में ऑन हो जाता है या फिर फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में फंक्शन की के साथ में F12 को प्रेस करते हैं तो गाइस ऐसे में आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होगा। और गाइस इसके अलावा अगर आप अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्क करते समय अगर आप F12 का इस्तेमाल कर देते हो यानी कि प्रेस कर देते हो तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो जाता है। वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा नाम देना चाहेंगे, और उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट के नेम को टाइप करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर फंक्शन कीज का बेसिकली यही इस्तेमाल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करना, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।